Hello, most welcome in Stanford City where we are going to learn English speaking and personality development for a successful career and future. So स्वागत है आपका स्टैनफोर्ड में इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में, जहां हम लोग सीखते हैं इंग्लिश स्पीकिंग के डिफरेंट पॉइंट्स। लगभग 1000 पॉइंट्स को मैंने कवर करने का कहा था और काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात भी हो रही है, प्रोफेशनल लर्निंग की बात हो रही है, जॉब इंटरव्यू कैसे क्रैक कर सकते हैं, इन सब पे बात हो रही है। तो इसी कड़ी में आज का लेसन, चलिए सीखते हैं क्या है आज का लेसन। आज का लेसन है टेक अ क्विज एंड रिवीजन। तो टेक अ क्विज में क्या है, हम क्विज खेलेंगे। क्या क्विज खेलेंगे? क्विज खेलेंगे कि हमने पिछली लर्निंग पे एक दो टीम में बटेंगे और कैसे क्विज होगा वो बात करेंगे। तो बात कर लेते हैं कि हम सीखने के लिए हम लोग 8 पॉइंट सीखने वाले हैं आज की क्लास में। 8 पॉइंट सिखाने वाला हूँ, फैंटास्टिक से। और रिवीजन होगी लेसन 33 से लेके लेसन नंबर 43, मतलब कि इस बेसिक लेवल का जो आखिरी कड़ी है उस पर बात होगी। और अंत में बड़े ही शॉर्ट में समराइज रूप में बताऊंगा व्हाई शुड यू ज्वाइन इंटरमीडिएट लेवल। आपको इंटरमीडिएट लेवल क्यों ज्वाइन करना चाहिए। तो इसके लिए एक हमारी बुक का फ्रंट, जो इंटरमीडिएट लेवल बुक है उसका जो फ्रंट आया है उस पर डिस्कस करेंगे बहुत ही शॉर्टकट में, और बताया गया है क्या क्या अहम और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग इंटरमीडिएट लेवल में सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। Before we go forward and learn something new today, why don't we start a recap that what did we learn in the last lesson? तो चलिए रिकैप करते हैं भाई शॉर्टकट में, भाई तेज गति से, कि हमने पिछली लेसन कंसोलिडेशन में क्या सीखा। इसके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए है, नोट डाउन कर लीजिए। What did you learn in the last lesson कंसोलिडेशन? कंसोलिडेशन एंड रिवीजन का जो लास्ट लेसन था उसमें हमने क्या सीखा है, सोचिए। 5 सेकंड देता हूँ। 5 4 3 2 1। और जो नए बच्चे हैं, जूम लिंक अगर आपके पास नहीं है इंग्लिश स्पीकिंग के डेली रेगुलर प्रैक्टिस के लिए, अगर जूम लिंक नहीं है तो अभी 8882228755 पे अपना पूरा नाम लिख के भेजिए और पाइए जूम लिंक अभी के अभी। स्टार्ट करें इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस। ओके, तो पिछले क्लास में हमने बेसिकली रिवीजन करा था। हमने मार्टिन लूथर किंग और एक और बच्चा अब्दुल्ला हमारा है, जिसकी ज़िंदगी की कहानी से हमने सीखा कि कामयाब हम कैसे हो सकते हैं। और कामयाबी के लिए सीखना, लर्निंग, इंग्लिश लर्निंग और कोई भी लर्निंग स्किल को डेवलप करना कितना ज़रूरी है। तो इसी कड़ी में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो भी था बड़ा फैंटास्टिक सा, और हमने नए जो हमारे जो बुक के बैक कवर में जो कुछ कोटेशंस हैं, प्रोवर्ब्स हैं, उसको डिस्कस किया। सो अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ जाएं और डिस्कस करें अभी। फॉर क्वेश्चन ऑफ द डे राउंड। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे हमने क्या पूछा था, आपसे पूछा था व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है? तो मुझे उम्मीद है कि आपने डिस्कस किया होगा। बेसिकली इफ आई विल आस्क द सेम क्वेश्चन to me, then I'll tell you network marketing is basically making chain on network to sell a product। किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो नेटवर्क या फिर लिंक बनाए जाते हैं, चेन बनाए जाते हैं, उसको नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक बंदा स्टार्ट करता है, वो एक दूसरे बंदे को ज्वाइन कराता है, और हर बंदे से कहा जाता है कि आप अपने नीचे 2 बंदों को ज्वाइन करवाइए। ठीक है। और नेटवर्क मार्केटिंग एक चीज़ और, चलिए बात कर लेते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के प्लस और माइनस पॉइंट को। इसको बताने का सबसे बड़ा रीज़न एक और बताता हूँ। लास्ट वीक 2 गर्ल्स मेरी स्टूडेंट्स हैं, वो आई और बेचारी बहुत अपसेट थी, बहुत दुखी थी, और कह रही थी कि सर हमारा तो बहुत सारा पैसा बर्बाद हो गया, हमने नेटवर्क मार्केटिंग के चक्कर में पढ़ के काफ़ी वेस्ट कर लिया। गए थे सेमिनार में जाइएगा तो वो लोग इतने ज़्यादा साइकोलॉजिकली ट्रेंड होते हैं, जो लोग स्टेज पे होते हैं, कि वो आपका ब्रेन वॉश कर देंगे। आपको लगेगा हाँ क्या बात है, खुद तो ऑटो में चलेंगे, बात मर्सिडीज की करेंगे।
ठीक है, एक बंदे को मर्सिडीज मिलेगा किसी तरीके से, तो बाकी 1000 बंदों को वो ये कहेंगे कि आपको ही मर्सिडीज मिलेगा, काम करिए, ठीक है। लेकिन कभी भी आप किसी भी जॉब को ज्वाइन करने से पहले ये ज़रूर सोचें कि आप काम करने जा रहे हैं तो फिर आप पैसे कमाने जा रहे हैं, तो पैसे देना क्यों, वाई। और अगर वो ये कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि हाँ बिजनेस में तो पैसा लगता ही है, तो क्या वो कहीं पे कोई डॉक्यूमेंटेशन होता है आपके बीच में और कंपनी के बीच में, क्या आप पैसे लगाते हो तो आप उस कंपनी के शेयर के मालिक हो जाओगे? ऐसा कहीं होता है? तो कहेंगे हम तो आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं, प्रोडक्ट आप खरीदो, तो ठीक है हम प्रोडक्ट खरीदेंगे आपका, लेकिन एक बात बताइए, जो साबुन, जो एक सामान मार्केट में 10 रुपये का मिल रहा है, वो आपकी शॉप से 40 रुपये का हम क्यों खरीदें? 30 रुपया एक्स्ट्रा क्यों दें हम? 30 रुपया एक्स्ट्रा आपको, आप जो मार्केट में 10 रुपये में सामान मिल रहा है उसी सामान को आप भी 10 रुपये में दो, और तब आप हमें प्रॉफिट दिखाओ, हमें कुछ अर्निंग दिखाओ, तब ना बात कि हम 30 रुपया एक्स्ट्रा देके 3 रुपया कमा लें आपसे। ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात हुई, सोचने वाली बात है। तो बेसिकली इंडिया में क्या हो रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग पिछले 20 साल से नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज़ ने काफ़ी पैर पसारा है, और रिकॉर्ड रहा है पिछले 20 साल का कि 10 साल से ज़्यादा कोई भी कंपनी नहीं टिकी है। 10 साल के अंदर वो लोग भागे हैं। भागने की वजह, सबसे बड़ी वजह ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि एक बंदे 2 को जोड़ता है, अगला फिर 2 को जोड़ता है, अगला फिर 2 को जोड़ता है, जोड़ते जोड़ते यहाँ पे लगभग लाखों लोग हो जाते हैं। 5, 7, 8 साल तो चलता है ये। तो स्टार्टिंग में कहेंगे आपको कुछ नहीं करना, आपको पैसा नहीं लगाने हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करोगे। लेकिन क्या करेंगे, आपके अकाउंट में एक हरी बत्ती लाल बत्ती का कॉन्सेप्ट डाल देंगे कि आपकी हरी बत्ती रहेगी तभी आप कमा सकते हो, लाल बत्ती होने पर कमाओगे नहीं। तो आप क्या करोगे, अपनी बत्ती को हरी करने के चक्कर में हरी पत्ती निकाल के उनके सामान को खरीदोगे, जिसकी कीमत मार्केट रेट से, एक कंपनी है नाम नहीं लूँगा, वो प्यूरीफायर, वाटर प्यूरीफायर बेचते हैं 8000 रुपये का, सेम प्यूरीफायर एक्वा कंपनी वाले 4000 का देते हैं। तो एक बात बताइए भैया, 4000 में जब प्यूरीफायर मार्केट में अवेलेबल है तो आपका 8000 में क्यों खरीदें? क्या आप ब्रांड हो, क्या आप कंपनी से हो? नहीं। और उनके पास सारी लोकल कंपनी होती है। आप मुझे एक भी नेटवर्किंग कंपनी दिखा दो जहां पे वो किसी बहुत अच्छी कंपनी का सामान बेच रहे हो। मैं तो अभी तक जितने भी नेटवर्किंग कंपनी को देखा है, अगर उनके पास साबुन है, शर्फ भी है या फिर तेल है, तो वो ऐसी कंपनी का है जिसका नाम मैंने कभी सुना ही ना हो, और सुना भी हो तो बहुत रेयर सुना हो। उनसे बोलो सर्फ एक्सेल दे दो, साबुन में सर्फ एक्सेल दे दो मुझे सर्फ में, तो नहीं देंगे, लेकिन पैसा उनको चाहिए सर्फ एक्सेल से भी महंगा वाला। तो वो अपना एक डॉक्यूमेंट रखते हैं दिखाने के लिए कि हमारा सबसे बढ़िया वाला है, तो वो डॉक्यूमेंट भी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से साइन किया हुआ ऑथराइज नहीं होता है, वो भी आउट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेशन होता है, जहाँ से आसानी से वो लोग खरीद के ले आते हैं। और मान लीजिए फेक भी बना रखा है, तो आप कौन सा जांच करने जा रहे हो? जांच कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। और सर्टिफिकेट अगर इंडिया का भी है तो क्या आप उस सर्टिफिकेट का जांच कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो इन सब लफड़े में क्यों पड़ना? सिंपल सी बात है, कोई भी जॉब, कोई भी बिजनेस, कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो, लगाने से मतलब आने से ज़्यादा जाने वाला काम हो रहा हो, उस काम में ना पड़ें। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है। नेटवर्क मार्केटिंग को डालने का सबसे बड़ा रीज़न यही है। आज के डेट में लाखों बेरोजगार हैं इंडिया में, और वो लोग बेवकूफ़ बनते हैं, और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की वो जितना कमाते नहीं, 100-200 रुपये कमाते हैं महीने का, 1000 रुपये कमाते हैं, और बाकी लोगों के स्टेटस देख के बड़े खुश होता है, हाँ उसको तो लाख रुपये का महीना आ रहा है। अरे भैया, उसको लाख रुपये का महीना आ रहा है, क्या आपने देखा है उसका? क्या अगर लाख रुपये का महीना तो लाख रुपये वाली उसकी लाइफ स्टाइल है? सोचो। दूसरी बात, आप सेमिनार्स में जाते हो उनके, तो सेमिनार में आपके अगल बगल में जो बंदे बैठे हैं, उसमें से 5 बंदों से बात करो और बोलो कि आप कितना कमा रहे हो, रियलिटी वाला पूछो उनसे। जो आपके आसपास बैठे हैं उनको मत देखो जो स्टेज पे हैं, वो तो बिजनेस ही कर रहे हैं, वो तो बेवकूफ़ बनाने का बिजनेस कर ही रहे हैं आपके साथ। तो स्टेज वालों की जगह अगर आप अपने अगल बगल में बैठे हुए लोगों से पूछो कि आपको कितना टाइम हो गया है और आपने कितना कमाया है और कितना लगाया है, अगर ये 5 लोगों से आप बात करोगे तो जो ब्रेन वॉश आपका वो लोग कर रहे होते हैं, ये दिमाग वहीं पर रुकेगा और चलना शुरू होगा, और आप समझ जाओगे वो लोग कितना झोल फास कर रहे हैं। दूसरी चीज़, कोई भी बिजनेस करो, कोई भी जॉब करो, उसमें आप ये जरूर ध्यान दो कि आपको लगाने से ज़्यादा आना चाहिए। जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो दिखना चाहिए, इन्वेस्टमेंट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए।
नेटवर्क मार्केटिंग वाले भागते क्यों हैं ये समझिए। तो ये क्या करते हैं, हर ऊपर वाले को कमीशन देते हैं, कमीशन देते हैं। जब एक दिन 5 लाख लोग जुड़ जाते हैं, उस टाइम पे भी क्या होता है कि जो पहला बंदा होता है 5 लाख, वहाँ जो पैसा लगाता है, मान लो 1000 रुपये लगाता है, और जो पहला बंदा होता है उसको भी कमीशन देना पड़ता है नेटवर्क कंपनी वालों को। तो सोचो 5 लाखवें पोजीशन पे जो है उसने 1000 रुपये का सामान खरीदा, तो जो पहले पोजीशन पे बंदा बैठा है उसको भी पैसा जा रहा है। तो वो पैसा क्या इतना ज़्यादा है 1000 रुपया कि 5 लाख लोगों में बच सकता है? चलो 5 लाख लोगों में नहीं, 1 लाख लोगों में बच सकता है 1000 रुपया? नहीं बच सकता। इसका मतलब है कंपनी को अपनी तरफ से भी कुछ बांटना पड़ रहा है। तो कंपनी क्यों बांटती है कि लोग जुड़े रहें, जो लोग काम करें जुड़े रहें। और जब देखती है एक दिन ऐसा आएगा कि उन कंपनी ने देखा कि हाँ अब जो है जो अगले महीने में हमारा टारगेट था 1000 करोड़ का, 1000 करोड़ कलेक्शन होने वाला है। और पैसे कब देगी? 1 हफ्ते के बाद देने का उन्होंने प्रैक्टिस कर रखा है, 1 हफ्ते के बाद देने का प्रोग्राम कर रखा है। तो आप तो सोचोगे 1 हफ्ते बाद पैसा आने वाला है, कमीशन आने वाला है। तो जैसे ही उनका 1000 करोड़ का सपोज दैट बन गया टारगेट, वो लेंगे और चंपत फुर गायब हो जाएंगे। फिर आप सर पकड़ के बैठे रहोगे। और आपकी वजह से जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, जिन लोगों ने जुड़े हैं, वो लोग आपको पकड़ के मारेंगे, क्योंकि जो लेकर भागा उसको तो वो नहीं जानते, वो तो आपको जानते हैं। आपने बड़ी लंबी लंबी छोड़ी थी उनके सामने। तो सोचने वाली बात है। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में सक्सेसफुल नहीं है, अभी तक तो सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, अगर आपको लगता है सक्सेसफुल है तो आप अपना एग्जाम्पल दे के बताइए कि आप सच में कितना अर्न कर रहे हो। What is your earning in reality? वो स्टेटस वाले नहीं। हाथी के दांत 2 तरह के होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का बड़ा अच्छा फंडा है। इनके ना एक खाने वाले दांत होते हैं, एक हाथी की तरह दिखाने वाले दांत होते हैं। तो जो स्टेटस पे वो लोग लगाते हैं वो हाथी के दांत होते हैं कि देखो इतना सारा कमाया, ये कमाया, वो कमाया, आप बड़े खुश, अरे देखो तो 1 महीने लाख रुपये कमा रहा है। लेकिन जो असली दांत अंदर में है छोटा छोटा, कि कमा कितना है 1000 1500 रुपया। एक बंदे का मैं एग्जाम्पल देता हूँ। एक बंदा है फसी नाम कुछ है उसका बंदे का। उस बंदे का मतलब उससे मिलोगे तो कहेगा हाँ इतना अच्छा है, ये है वो है, मैं तो लाखों में कमा रहा हूँ। और जब जाओगे बंदे से मिलने, एक फ्लैट में 50 लोग रह रहे होते हैं। तो सोचने वाली बात है भैया, जब आप 1 लाख रुपए का महीना कमा रहे हो तो लाइफ स्टाइल भी तो चेंज होगा। मैंने सुना गाड़ी ले रहा है, मुझे लगा 4 व्हीलर ले रहा है। बंदे ने 2 व्हीलर लिया, वो भी EMI पे। अरे भाई जब आपकी लाख रुपए इनकम है तो आप EMI पे वो भी 2 व्हीलर क्यों लोगे? सोचने वाली बात है कि नहीं? तो चलिए बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर यू इज व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग। आजकल नेटवर्क मार्केटिंग के बाद ये मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ही मार्केट में पैर पकड़ रहा है। तो इस पर भी बात करेंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। आप बताएंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, क्या हमें ज्वाइन करना चाहिए, क्या हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर डिस्कस होगा। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग। सो प्लीज कम अप विद अ फैंटास्टिक answer. Okay. So people, now it's time for today's lesson learning. So पहली चीज़ की अपनी आंखें बंद करें और दिल पे हाथ रख के बताएं, अगर आप रेगुलर, पंक्चुअल और पार्टिसिपेटिव स्टूडेंट थे स्टैनफोर्ड के, तो क्या आपको जो डे 1 में आपने ज्वाइन किया था फर्स्ट टाइम स्टैनफोर्ड और आज डे 74 है, सेकेंड लास्ट दिन है आपके कोर्स का, तो तब के आप में और आज के आप में आपको फ़र्क नज़र आता है स्टैनफोर्ड के कोर्स करने के बाद, बेसिक लेवल के कोर्स करने के बाद? क्या फ़र्क नज़र आता है इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग, इन टर्म्स ऑफ personality development, in terms of presentation, in terms of confidence, in terms of vocabulary, in terms of writing, reading, speaking, listening skills? क्या फ़र्क नज़र आता है आपको? कुछ फ़र्क नज़र आता है? आंखें बंद करें, सोचिए, रिकॉल करें अपने आप को जब डे 1 में आपने स्टैनफोर्ड को ज्वाइन किया था और आज का दिन जो दूसरा आखिरी दिन है, आज क्या फ़र्क नज़र आता है आपको तब के आप में और आज के आप में? अगर कोई फ़र्क नज़र आता है तो प्लीज़ सोचिए, बताएं। सो बच्चों, गुड बाय करने का समय आ गया है। इट्स टाइम टू से गुड बाय बिकॉज वी आर फिनिशिंग आवर बेसिक लेवल इज़ दिस इज़ द लास्ट क्लास टुडे। कल आपका एग्ज़ामिनेशन है, सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम है, तो
कैसा लग रहा है कि आज आखिरी दिन है, आखिरी क्लास हो रही है लर्निंग वाली? कैसा फील हो रहा है? हाउ डू यू फील दैट टुडे इज़ द लास्ट डे एंड टुडे यू आर कंप्लीटिंग बेसिक लेवल फ्रॉम स्टैनफोर्ड? कैसा फील हो रहा है? प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। प्लीज़ लिखें कमेंट सेक्शन में, अभी कभी लिखिए। 10 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। तो सोचिए कि आपने बेसिक लेवल में इतनी सारी चीज़ें सीखी हैं, इतनी सारी टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, तो सोचिए इंटरमीडिएट लेवल पे क्या क्या हो सकता है। सोचिए क्या क्या हो सकता है इंटरमीडिएट लेवल पे। सोचिए, जल्दी सोचिए। 10 सेकेंड। आई होप आपने सोचा होगा, समझा होगा, डिसाइड किया होगा क्या क्या सीख सकते हैं इंटरमीडिएट लेवल पे, क्योंकि बेसिक लेवल हमारा जो है हमने इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया है, ये सोच के डिज़ाइन किया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बुलवाएं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो बुलवाएं, और वो भी इंग्लिश में ओनली बुलवाएं। बस यही मकसद था। तब सोचिए आपने इतना कुछ सीखा है। इंटरमीडिएट लेवल का हमारा बेसिक जो कॉन्सेप्ट ये है कि आप जो अब बोलें वो सही बोलें, जो बोलें वो परफेक्ट बोलें, जो बोले वो उस चीज़ के एटिकेट को फॉलो करते हुए बोले, वो सही तरीका है उस चीज़ का, जिस चीज़ को आप बोल रहे हैं उस चीज़ के सही तरीके के हिसाब से बोलें। ग्रामेटिकली आप सही बोलें, स्पेलिंग के एतबार से सही लिखें, प्रोनाउंसिएशन के एतबार से सही बोलें, तलफ़्फ़ुज़ सही हो। ये सारी चीज़ों पर काम होने वाला है इंटरमीडिएट लेवल पे। इसीलिए तो इंटरमीडिएट लेवल है। और एडवांस क्या है? एडवांस में तो सिर्फ पॉलिश होगा कि आप कितना मज़ेदार, कितना धांसू और कितना बेहतर वे में उस चीज़ को और बोल सकते हैं। तो वो आगे की बात। फ़िलहाल अब करेक्शन वाला दौर चलेगा। हर एक पॉइंट पे आपको सर टोकेंगे कि नहीं ये चीज़ ऐसा नहीं, इसको ऐसे करते हैं, ये चीज़ ऐसा नहीं, इसको ऐसे बोलते हैं, ताकि जब आप प्रेजेंट करें खुद को प्रोफेशनल लाइफ में तो आपको कामयाब होने से कोई ना रोक सके। तो क्या क्या है प्रोफेशनल? देखिए एक लिस्ट आई है, लिस्ट को मैं बताता हूँ क्या है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में क्या क्या होने वाला है? सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम होगा, पब्लिक स्पीकिंग पे काम होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काम होगा, आपके क्या क्या कर सकते हैं आप। सेल्फ इवैल्यूएशन टेक्निक सिखाई जाएगी, टीम वर्क का टेक्निक सिखाया जाएगा कि आप टीम प्लेयर बने, ठीक है, क्योंकि कामयाब लोग वही है जो टीम प्लेयर हैं। सोशल एटिकेट सिखाया जाएगा, इंटरव्यू स्किल सिखाया जाएगा, इंटरव्यू स्किल के साथ प्रेजेंटेशन स्किल, जीडी स्किल। जीडी का जो अभी तक जो हम ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, ये अभी तक हमने सिर्फ ग्रुप डिस्कशन कराया है। उसके कुछ टेक्निक्स हैं, चाइनीज़ कॉन्सेप्ट है, एक जापानियन कॉन्सेप्ट है, उस पर बात होगी। 7 हैट्स कॉन्सेप्ट है, उस पर बात होगी ग्रुप डिस्कशन की। रोल प्लेज होंगे, दो वीडियोज़ हैं, वीडियोज़ नहीं, वीडियोज़ तो बहुत सारे हैं, लेकिन 2 मूवीज़ हैं, 5 सॉन्ग्स हैं, स्टोरीज तो बहुत सारी हैं जो बीच बीच में आके आपकी लर्निंग को इन्हांस करेगी। अब देखते हैं इंग्लिश में क्या क्या करने वाले हैं। तो टेंसेज और आर्टिकल्स के हायर लेवल को जानेंगे इंग्लिश स्पीकिंग के एतबार से। सिंगुलर प्लूरल पे काम करेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे सिंगुलर प्लूरल में अभी गलतियां करते हैं। प्रीपोजिशन पे काम होगा, प्रोनाउंसिएशन पे काम होगा, वर्ब्स, एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव पे काम होगा, क्योंकि इसकी अब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली है स्पीकिंग के हिसाब से। क्योंकि हमारे बच्चे सिर्फ स्पीकिंग नहीं करते, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी देते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्कूल एग्जाम, कॉलेज एग्जाम के एतबार से इतनी ग्रामर जो सीखनी चाहिए वो सिखाया जाएगा। उसके बाद लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, कि आप सुनने में कितने एक्सपर्ट हुए हैं, क्योंकि बोलने के लिए सुनने की स्किल, लिसनिंग स्किल तो इन्हांस होनी ही चाहिए। फ्लुएंसी पे काम होगा, लेटर और ईमेल राइटिंग सिखाया जाएगा। इसके क्या फंडे हैं बताए जाएंगे, लेटर और ईमेल राइटिंग के। उसके बाद कुछ इंटरेक्टिव स्किल्स आपको सिखाए जाएंगे। वो इंटरेक्टिव स्किल्स देखिए नीचे में है, बड़े फैंटास्टिक हैं। लर्न हाउ टू क्रिएट एंड रन वेबसाइट, कैसे आप वेबसाइट बना सकते हो, कैसे रन कर सकते हो, और फ्री ऑफ कॉस्ट अपना नाम वाला वेबसाइट कैसे बना सकते हो जो कि गूगल सर्च में मिलेगा, ये भी है। ब्लॉग राइटिंग भी सिखाया जाएगा, ब्लॉग को कैसे चला सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और ब्लॉग कैसे क्रिएट कर सकते हैं इस पर बात होगी। और ब्लॉग और वेबसाइट से पैसा भी कमा सकते हैं, इसके बारे में बात होगी, क्योंकि ब्लॉग और इससे वेबसाइट से बहुत से लोग पैसे कमा रहे हैं। मूक्स की बात होगी, मूक्स अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। जो मूक्स है जिसके थ्रू आप लोग प्रोफेशनली काफ़ी इन्हांस हो सकते हो। तो ये देखिए, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कुछ कोर्स
हाइलाइट्स हैं, ये हाइलाइट्स हैं। कोर्स में तो बहुत सारी चीज़ें हैं और ये इंग्लिश के ग्रामर के कुछ ऑप्शंस हैं जो हाइलाइट्स हैं, जो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। कुछ इंटरेक्टिव स्किल है, इंटरेक्टिव स्किल्स में क्या क्या है वो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। अगर आप कहोगे तो मैं आपको पूरा सिलेबस भी एक बार गो थ्रू करा देता हूँ यहाँ पे कि क्या है पूरा का पूरा सिलेबस, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर ज्वाइन करोगे तो क्यों ज्वाइन करोगे, आपके दिमाग में ये सवाल होना चाहिए कि हाँ मुझे ज्वाइन करना है तो क्यों ज्वाइन करना है। तो देखते हैं सिलेबस में क्या है। अब देखिए ध्यान दीजिए सिलेबस में क्या है। इस सिलेबस में जो डे 1 से स्टार्ट होगा इंट्रोडक्शन से, तो देख रहे हैं वैसे ये पूरा का पूरा सिलेबस stanfordist.in पे भी है, आप वहाँ पे जा कर के डाउनलोड भी कर सकते हो। मंथली टेस्ट 20-20 में होते रहेंगे ताकि आपका पता चलता रहे कि आप कहाँ पे खड़े हो और अभी क्या कर रहे हो, अभी कहाँ पे हो। ठीक है, आप कॉल करके भी पूछ सकते हो, नंबर भी है यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप देख रहे हो ना, रीड करते रहो इसको, रोक रोक के पॉज कर करके पढ़ते रहो कि क्या क्या टॉपिक्स हम करने वाले हैं। गेस्ट की एंट्री होगी, जो लोग ज़िंदगी में कामयाब हैं इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया से, कुछ हमारे बहुत अच्छे लोग हैं जो लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, ऐसे हमारे मेंटोर्स हैं जो आपसे बात करेंगे। 5 to 7 गेस्ट एंट्री होगी। सो इस वेबसाइट पे जाके आप सिलेबस को डाउनलोड भी कर सकते हो। इतना ही नहीं, अभी और है, देखिए क्या पास्ट टेंस पे भी काम होगा, क्योंकि पास्ट टेंस आई बहुत से लोग गलती करते हैं, सिंगुलर प्लूरल पे भी गलती करते हैं। देख रहे हैं ईमेल राइटिंग सिखाया जाएगा, देख रहे हैं कितनी सारी चीज़ें हैं सीखने को। अभी भी लगता है कि इंग्लिश स्पीकिंग छोटी चीज़ है, लेकिन अगर ढंग से की जाए तो ये करने में थोड़ा टाइम तो आपको देना होगा। ये इंटरेक्टिव स्किल्स हैं जो यहाँ पे थी। ठीक है, तो ये वेबसाइट है, यहाँ पे जाकर के वेबसाइट पे आप डाउनलोड कर सकते हो stanfordist.in। stanfordist.in पे जाकर के आप इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं, बुक को भी। नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज लेसन नंबर 33 टू लेसन नंबर 42। पर इसको रिवीजन ऐसा नहीं करेंगे, इसको करेंगे क्विज से। हम लोग क्विज़ खेलने वाले हैं। अब क्विज़ कैसे खेलेंगे, पूरी क्लास को 2 टीम में बांटूंगा, टीम ए और टीम बी। तो अब टीम ए टीम बी एक दूसरे से सवाल करेगी, हर सवाल के 100 पॉइंट्स होंगे। तो जब भी टीम ए बी से सवाल करेगी, बी ने सही जवाब दिए तो 100 पॉइंट्स, गलत दिए तो ए को तो 0। बी उसका ए के पूछने का बी ए से पूछेंगे, तो ए से पूछेंगे तो ए ने अगर सही जवाब दिया तो 100 पॉइंट्स, नहीं तो 0। खेलने का तरीका थोड़ा सा इधर उधर बदल भी सकता है जब हम लाइव क्लास में खेलेंगे। वैसे जूम क्लास पे जुड़ना ना भूलें, जूम पे ही हमारी या फिर लाइव क्लास जो ऑफलाइन क्लासेस हैं उसमें क्विज खिलाया जाएगा, जो बहुत ज़रूरी है खेलना। सो हियर पीपल, एक बार रिमाइंडर डाल दूँ, एक बार रिमाइंड करा दूँ आपको कि आप लोग ने असाइनमेंट कंप्लीट किया है। जो असाइनमेंट गिविंग बैक में आपको दिया गया था कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग, कम से कम 3 लोगों का तो आप लोग डेटा ज़रूर डालना, डिटेल्स ज़रूर डालना एडमिशन फॉर्म में, कम से कम 3 लोगों का। ये मकसद नहीं है कि आप उनको ज्वाइन कराओ ही, बस स्टैनफोर्ड के बारे में इंट्रोड्यूस करके उनके डिटेल्स को एडमिशन फॉर्म में डाल दो। इतनी मेहरबानी करो ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंच सके। और अगर किसी ने ज्वाइन किया तो आपका फ़ायदा है, क्योंकि कैशबैक प्रोग्राम तो चल ही रहा है। एक बंदे ने अगर ज्वाइन कर लिया, आपने मान लीजिए कि 20 लोगों से आप मिले, 20 लोगों से स्टैनफोर्ड के बारे में बात करा और 20 लोगों के डिटेल्स डाले, तो एक तरफ तो आपको 100% असाइनमेंट मिल जाएगा। दूसरी तरफ मान लीजिए कि उसमें से एक बंदे ने ज्वाइन कर लिया तो आपको 50 रुपीज़ मिलेंगे। अगर उसमें से 3 लोगों ने ज्वाइन कर लिया तो 200 मिलेंगे। अगर उसमें से 5 लोगों ने ज्वाइन कर लिया तो आपको 500 मिल जाएंगे। अगर उसमें से मान लीजिए 10 लोगों ने ज्वाइन किया तो आपको 1500 रुपये मिलेंगे हैंड टू हैंड। जैसे ही ज्वाइन करेंगे फटाक से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र, या फ़ोन पे पेटीएम होगा तो उसमें ट्रांसफ़र। तो दो फ़ायदे देख रहे हैं, एक तरफ असाइनमेंट में 100% मार्क्स मिलेगा, दूसरी तरफ पैसे भी, कमाल की बात है ना। और तीसरी तरफ सब आपका काम है, नेक काम है, अपने सर की हेल्प कर रहे हो आप, तो सर भी आपके लिए थैंकफुल रहेंगे कि चलो कितना अच्छा एक बच्चा मिला मुझे जिसने इतनी मेहनत करी है। क्योंकि हर कोई मेहनत नहीं करने वाला, मुझे पता है। कुछ ही बच्चे होंगे जो सर की हेल्प करने वाले हैं, कुछ ही लोग हैं जो सर को ये गिफ्ट देने वाले हैं, ये गुरुदक्षिणा देने वाले हैं, कुछ ही लोग हैं, मुझे पता है, और आप उनमें से हो। आई बिलीव दिस। अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन क्राइटेरिया के। आपका सर्टिफिकेट सिल्वर होगा, ब्रॉन्ज होगा या गोल्ड, ये उसी तरीके से डिसाइड होगा जैसे पिछले महीने का आपका टेस्ट हुआ था। नोट्स आए थे, वीडियो शूट करके आया था, इस बार वीडियो के क्वेश्चंस अलग होंगे, सेम क्वेश्चंस नहीं होंगे। ठीक है, तीसरी चीज़ आपको राइटिंग पार्ट भी भेजना होगा। तो राइटिंग, जब वीडियो का क्वेश्चन बदल रहा है तो जाहिर सी बात है राइटिंग पार्ट का भी क्वेश्चन बदलेगा। ठीक है,
तो है ना कमाल की बात, काफ़ी चीज़ें अलग हो रही हैं। और साथ में CFR की वेबसाइट पे जाके आपको टेस्ट देना है, सॉफ्ट स्किल टेस्ट, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग का टेस्ट देना है। वो टेस्ट डिसाइड करेगा कि आप लैंग्वेज की एक्यूरेसी में, लैंग्वेज की जो सीखने में आप किस पायदान पे पहुँचे हो, कितना परसेंटेज आप अचीव कर रहे हो। ठीक है, तीसरी चीज़ आपका जो होगा, ये 2 चीज़ हो गया, असाइनमेंट वाला भी हो गया, सब बता दिया मैंने आपको लगभग। तो अब बात कर लेते हैं इंटरमीडिएट लेवल की। उम्मीद है आप में से कुछ लोग जो अभी लैंग्वेज में और बेहतर करना चाहते हैं, फैंटास्टिक लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, जो कि मैंने बताया बहुत सारी चीज़ें सीखने की है, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में इन्हांस करना चाहते हैं, तो उन बच्चों को मुझे पता है कि आप लोग ज़रूर इंटरमीडिएट लेवल को ज्वाइन करोगे। तो अगर ज्वाइन नहीं किया तो अभी ज्वाइन करें, क्योंकि इसकी कोर्स ड्यूरेशन है 3 मंथ्स। कोर्स का जो ड्यूरेशन है 3 मंथ्स है, क्लास वैलिडिटी होगी 9 मंथ्स, मतलब 3 महीने का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा 3 महीने। पर उसके बाद भी आपको टॉपिक्स मिलते रहेंगे, वीडियोस मिलते रहेंगे, आप लोग जूम पे आके स्पीकिंग प्रैक्टिस करते रहोगे। 9 मंथ्स तक आप कर सकते हो, क्योंकि हमारा मानना है कि लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा प्रैक्टिस की चीज़ है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, जितना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस का मौका मिलेगा, आप उतना बेहतर होगे, उतना निखरोगे। इसीलिए स्पीकिंग वैलिडिटी 9 मंथ्स की दी गई है, पर कोर्स आपका 3 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा। 3 मंथ्स के बाद आपका सर्टिफिकेशन हो जाएगा। इसमें जो वीडियोस होंगे, इसमें नोट्स उतना मैटर नहीं करेगा, कुछ आप लिखो तो बेहतर है, वैसे नोट्स की कोई ये नहीं रहेगी। दूसरी बात, नोट्स का मामला ख़त्म हो जाएगा। इसमें इंटरमीडिएट लेवल में नोट्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, सीधा स्पीकिंग का कॉन्सेप्ट है। दूसरी चीज़, जो वीडियोज होंगे वो 10 से 15 मिनट के होंगे, मैक्सिमम आधे घंटे का मान लो, मैक्सिमम। बहुत कम ही वीडियो होंगे जो आधे घंटे के जाएंगे, नहीं तो कोशिश ये रहेगी 10 से 15 मिनट में आपका एक दिन का वीडियो समाप्त हो जाएगा, लर्निंग लेसन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम, बहुत होगा तो आधा घंटा क्रॉस नहीं करेगा आपका लेसन। एनी हाउ आधे घंटे में आपका लेसन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। कोशिश ये रहेगी 10 से 15 मिनट में कंप्लीट करने की, लेकिन बहुत से टॉपिक्स, बहुत से लेसन में काफ़ी सारी चीज़ें सीखने की होती है, कुछ डिटेल में जाने की ज़रूरत होती है, तो उस केस में 30 मिनट्स का होगा। मान लीजिए कि अगर आपको मैंने लेसन के साथ साथ बुक के एक्सरसाइजेज भी करवाएं, तो 10 से 15 मिनट सिखाने में और 5 से 10 मिनट मान लो किताब का, तो टोटल 25 मिनट तो ऐसे भी हो जाता है। तो अगर ओवरऑल मैं बताऊँ तो 20 से 30 मिनट, आधा घंटा क्रॉस नहीं करेगा, 20 से 30 मिनट में आपका लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत से बच्चे ये जो सोच रहे थे कि हाँ वीडियो लंबी होगी, ये होगा, वो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर है। और हम ये भी प्लान कर रहे हैं कि आपके जूम सेशन से पहले आपको पढ़ाने की कोशिश करें, लाइव पढ़ाने की कोशिश करें, या फिर जूम से पहले ही लिंक भेजें आधा घंटे पहले, ताकि आप आधे घंटे में देखो और उसके बाद जूम क्लास को ज्वाइन कर लो। आधे घंटे पहले से भेजने का हम सोच रहे हैं लिंक। ठीक है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको लिंक क्लास से आधा घंटा पहले भेजा जाए, कि आप आधे घंटे में देख के ख़त्म करो कहानी, और या आप चाहते हो कि आपको जैसे कि अभी मिलता है अर्ली मॉर्निंग, वो चाहते हो। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इंटरमीडिएट के लेवल में जो ये नोट्स का मामला ख़त्म हुआ है कि आपको कम से कम लिखना है, आपके ऊपर है, आप लिखो ना लिखो, इसके लिए आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा। आप नोट्स भेजो ना भेजो, आपके ऊपर कोई ये नहीं रहेगा। भेजोगे तो दैट्स बेटर, जाहिर सी बात है, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होगी, आप और अच्छा लिखने लगोगे। लेकिन नहीं भेजोगे तो उसका आपके सर्टिफिकेशन से, आपके मार्क्स से कोई ज़्यादा मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर। अब नेक्स्ट डे है हमारा आखिरी लेसन नंबर 45। आखिरी लेसन नहीं, बेसिक लेवल का आखिरी लेसन नंबर 45 है। अगर डे की बात करें तो डे 75 है। आखिरी दिन, आखिरी चीज़, आखिरी बात। तो क्या होगा इसमें होगा आपका सर्टिफिकेशन। अब इसमें हम बताएंगे आपको फीडबैक सेशन, और सर्टिफिकेशन जो होगा उसके क्या क्वेश्चंस हैं वो बताए जाएंगे, क्या तरीका है, क्या वेबसाइट है, क्या क्या चीज़ें डिटेल में बताया जाएगा, ताकि आप अपेयर हो सके बड़े मज़े ढंग से। तो इंटरमीडिएट लेवल में मिलते हैं आप बच्चों, और सोचता हूँ कि आप लोग इंटरमीडिएट लेवल में और इन्हांस करो, और मज़े से सीखो, और फैंटास्टिक सी बातें होगी, रैपिड फायर राउंड्स होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, और बहुत धमाल करेंगे, और सब मिलके बोलेंगे इन इंग्लिश, बिकॉज वी आर स्टैम्प फॉर एडिशन, वी आर स्टैम्प फॉर दिस, बिकॉज इंग्लिश स्पीकिंग बोले तो Stanford.